दोस्तों, जब कभी भी हम अपने देश से बाहर जाते हैं तो हमारा पासपोर्ट हमारी आइडेंटिटी का प्रमाण देता है कि आखिरकार हम कौन से देश के निवासी है। तो अगर हम कहें कि ये देश के बाहर घूमने के लिए सबसे बड़ा हथियार है तो ये बात गलत नहीं होगी। और दोस्तों, ये 36 पेज वाला कागज कितना कीमती है और इसकी क्या वैल्यू है, तो इन सभी के बारे में जानते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों, जब कभी भी हम अपनी नेटिव कंट्री से किसी और कंट्री में ट्रेवल करते हैं तो उस समय पासपोर्ट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर आपसे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी मौजूद होती है, जैसे कि आपका नाम, आपकी एज, आप कहाँ रहते हैं और आपका सिग्नेचर। तभी जब भी आप दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने के लिए एयरपोर्ट जाते हो, वो सबसे पहले आपका पासपोर्ट ही चेक करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पासपोर्ट अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? तो दोस्तों, भारत में अकेले ही 3 तरह के पासपोर्ट हैं, ब्लू, मैरून और व्हाइट। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लू पासपोर्ट की, जिसे हम रेगुलर पासपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये पासपोर्ट हम जैसे आम नागरिकों को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद आता है व्हाइट पासपोर्ट, और इसे हम ऑफिशियल पासपोर्ट भी कह सकते हैं और इसका यूज गवर्नमेंट ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि ये पासपोर्ट सरकारी अधिकारी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। और इसी के साथ व्हाइट पासपोर्ट वालों को कई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दी जाती है। और उसी के साथ ये पासपोर्ट बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी दिया जाता है, जो कि अक्सर अपने काम से देश के बाहर ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसके बाद आता है मैरून पासपोर्ट। और दोस्तों, ये पासपोर्ट भारतीय डिप्लोमेट्स या फिर IAS, IPS ऑफिसर को ही दिया जाता है। और इस पासपोर्ट के होने के कारण इसे धारण करने वाले लोगों को कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है और इन्हें एम्बेसी से लेकर कई अधिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। और तो और इतना ही नहीं, इसे यूज करने वाले लोगों को किसी दूसरे देश में ट्रेवल करने के लिए वीजा तक की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो केवल अपने पासपोर्ट के दम से ही हर एक कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं और साथ ही में उन्हें इमिग्रेशन लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। और दोस्तों, इसके अलावा एक और पासपोर्ट भी है जो इंडिया में यूज किया जाता है। तो दोस्तों, वो पासपोर्ट है ऑरेंज पासपोर्ट। और ये पासपोर्ट मेनली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि अपनी स्टडीज को 10th क्लास से पहले ही छोड़ चुके हैं या फिर ज्यादा नहीं पड़े, और इन लोगों को सरकार ECR कैटेगरी में रखती है। और ये ऑरेंज कलर की पासपोर्ट वाले का इमिग्रेशन ब्लू कलर वाले पासपोर्ट से जल्दी हो जाता है। तो चलो अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका पासपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इस साल सिंगापुर ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और खुद पहला स्थान हासिल कर लिया है, जिस करके इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे पावरफुल है और लगातार 5 साल तक सबसे पावरफुल रहने वाला पासपोर्ट जो कि जापान का था, उसने इस साल तीसरा स्थान हासिल करा है। और अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय पासपोर्ट की, तो इस पासपोर्ट को इस साल 80th पोजीशन मिली है। और इसी के साथ भारत के पासपोर्ट होल्डर 57 कंट्री में बिना वीजा के ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो इनके पासपोर्ट को 103 देशों की लिस्ट में 100वीं पोजीशन पर रखा गया है। और साथ ही पाकिस्तान के पासपोर्ट को नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी कमजोर बताया गया है। और पाकिस्तान का पासपोर्ट सिर्फ सीरिया, इराक और अफगानिस्तान के पासपोर्ट से ही मजबूत है। और पाकिस्तान के लोग 32 कंट्रीज में बिना वीजा के घूम सकते हैं, जबकि अकेले बांग्लादेश में ही वहाँ के पासपोर्ट होल्डर 40 कंट्रीज को बिना वीजा के घूम सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।